ये बन जाएगा कोई मसला नहीं। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडा सोलर पावर प्लांट। बैटरी तो रिप्लेस हो गया आपका? बैटरी तो रिप्लेस हो गया, इसको पक्का बना दिया। पूरा वजह से मेन तो 1 मिनट रुको, अभी लिंक रोड से दे रहा है। उसमें क्या बोल रहा है, लिंक रोड अक्षर। तो अभी वो बालू आ गया ना, वो तो सब तोड़ दिया और क्या पूरा खाया। तो पानी कम शुरू हो जाएगा। अमा सोसबा पूरा गांव वाले की तरफ से स्वागत करते हैं। जो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे संस्कार में अब नहीं है सर, तो इसलिए हम लोग अपने टांगे पे खेत और ज़मीन गाय से यहाँ कोई जो गाय पड़ता है कोई चारा या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं मिला सर। जो इस साल भी हमें घास का कमी बहुत, वो सब हम पका के खिलाना पड़ता है सर। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं इस हिसाब से आने वाले दिन में यहाँ पे हमें कुछ फ्लेक्सर से ले गया सर। हमें अब 4-5 साल हो गया देसी हिसाब से लेकर इसी हिसाब से हर आदमी को हमने तो डंगा लगा के बजीर बढ़ देने से गाय बकरी सब कुछ मतलब पड़ जा सकते हैं। पीडब्ल्यू के सर हर किसी को रिक्वेस्ट किया था, हर किसी को एप्लीकेशन दिया था, पर ये दूर है ना सर। अगर कभी कभी दिन में भी आता है, जो हमारा डॉक्टर साहब ने देखा होगा रास्ते में, आजकल भी आ रहे सर, उधर आजकल भी आ रहे हैं डॉक्टर में भी, दिन में सब बड़े बड़े सब कुछ मार रहा है। देख सकते खेत में काफी जहाँ पे बालू लाइट देख के नहीं आता है, नहीं डरता है सर। यहाँ पे लगा सर, ये हमारा और तो कोई तरीका ही नहीं है ना दुनिया में। अगर पूरी दुनिया में यही तरीका है कि थैंक यू सर जी, थैंक यू कुछ नहीं, गवर्नमेंट का कोई कंप्लेंट नहीं, हमको उसका कोई नहीं मिलता। आजकल कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई मदद नहीं। ये सारी चीज़ें हम तक पहुँचती नहीं है, इसलिए फिर हम चाहते थे कि हम खुद आए यहाँ पे, बाकी ऑफिसर्स को भी लेके आए साथ में, सो दैट आपकी जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो हमको पता चले। और आपने जो भी चीज़ें बताई है चाह रहे हो, लेकिन अभी नहीं हुआ तो अभी मैं एक्शन साहब को बताऊंगा, अभी वो चेक करेंगे, जाके एस्टिमेट्स बनाएंगे जल्दी से, और पैसा मैं अपने अनटाइट से पैसा दूंगा और इंश्योर करेंगे कि वो फ्रिज बच जाएगी। चीज़ें हैं, एक तो हमको घर घर पानी देना है और दूसरा साफ़ और क्वालिटी का पानी देना है। यहाँ पे जो भी पंच सरपंच होंगे उनको हम टेस्टिंग किट भी देंगे, तो जो पानी आपके नल से घर पे आ रहा है उसको आप खुद टेस्ट करोगे कि उसमें बैक्टीरिया कितने हैं या बाकी सामान ना, ये हमारा काम है और ये हम कर रहे हैं, काम चल रहा है, एक्शन यहाँ पे कर रहा है काम। जेजेएम का काम हमें अगले 15 अगस्त तक उसको कंप्लीट करना है, उसमें फंड का कोई इशू नहीं है, बाकी कोई मसला नहीं है। बस आप यहाँ के गाँव वाले जो भी सरपंच पंच होंगे, ऐसा नहीं कि पहले जैसे चलता था कि 6 महीने विंटर है भी पानी चलेगा नहीं नल का, बाकी बाहर से पानी नहीं, चश्मे से पानी लाना है, वो सारी चीज़ें नहीं रहेगी। ये 12 महीने पानी चलेगा, आपका गड्ढा खुद की 3-4 फीट का गड्ढा खुद के उसमें पानी जा रहा है और विंटर में चलेगा। तो ये आपको सबको मदद करनी है डिपार्टमेंट की, लेकिन ये हम इंश्योर करेंगे कि सबको साफ और अच्छा पानी मिले सबको और घर घर पे मिले, तो ये हमारी तरफ से रहेगा, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी आपका जो अपग्रेडेशन का मसला है वो उसके लिए क्या करना चाहिए स्कीम का, तो वो सारी चीज़ें भी आपको समझाएगा, सो दैट आपका अगर नुकसान भी होता है तो आपको उसका कंपनसेशन मिले। और बाकी लाइट्स और क्रैकर्स की जो बात है वो बाकी आपके जो भी मसले हैं जो आपके एप्लीकेशंस में वो हम देखेंगे, जो पॉसिबल है वो जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हाँ वही ना, बट टाइटल के बिना हम बाकी जो स्कूल अपग्रेडेशन बाकी तो हम करते रहेंगे साथ साथ में। पहले स्टॉक वाली बातें कर लेते, बिकॉज ऑफ विंटर आ जाएगा तो आपको स्टॉक का कैसे दिक्कत होगी, जैसे लास्ट ईयर डीजल और पेट्रोल की हुई थी 3-4 वो है। हमने उनको बोला था 40,000 लीटर और बढ़ाओ कैपेसिटी, जो उनका प्रीफैब स्ट्रक्चर आता है 20,000 लीटर का 40,000 अभी इधर बना है सर, बाकी मारथांग में तो नहीं है। नहीं है। सिलेंडर का है यहाँ पे सफिशिएंट, सिलेंडर का है नहीं रिक्वायरमेंट ये करवा दो, सो दैट बंद होने से पहले, इस बार ज़्यादा बंद नहीं होगा रास्ता, बट फिर भी एग्जिस्टिंग
इसमें ये वो वहाँ पे आना पड़े आप लोगों को चीज़ें करने के लिए। अगर आप हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भेज के कैंप करवाएंगे, सो दैट लोगों को यहाँ पे तकलीफ ना हो और यहाँ से उधर जाना ना पड़े। वैसे भी यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, फेयर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रहने को जगह नहीं होती, बहुत सारी तकलीफें होती है लोगों को। तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट जो लोकल जो भी इश्यूज़ है यहाँ पे कोई रिजॉल्व हो। दूसरा, अगर रिजॉल्व नहीं हो रही तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के थ्रू मेरे नॉलेज में उस चीज़ को लाए, सो दैट हम उसको जल्दी से टेकअप करें और जो भी हमसे सोल्यूशन बन पाएगा हमारे लेवल पर अगर होगा तो हमारे लिए पहुँचना है और उन वाली जो भी मुश्किलें होगी, उनको जो भी इश्यूज़ होगी उनको सारी चीज़ें हमारे तक पहुँचानी है, सो दैट उसका सोल्यूशन बने। अब यूटी बनने के बाद से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए इस चीज़ का। फंड आते रहेगा, सारा वापस जाते रहेगा तो नीचे कुछ काम होगा ही नहीं। 5,000 करोड़ फंड आता है, बाकी आधी से ज़्यादा अगर लैपटॉप है, बाकी सारी चीज़ें आप विंटर मंथ में करो जब काम नहीं होता, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम नहीं चलता, तो इसको मैनेज करना है ठीक से। सरकारी नौकरी वाले मुझे पता है हम ऐसे सोचते हैं सरकार का दामाद बन गए, हमें कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, तो काम करो ना करो सैलरी मिल रही है, बट ऐसा नहीं चलेगा। वो पहले चलता होगा, यूटी में ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। अगर परफॉर्मेंस ठीक होगा ये कैंपस के अंदर टोटल जो है, लेकिन आर्किटेक्ट्स में जो है वो इसकी नाला है लास्ट ये स्टोर है सर, सारे करके रखा हुआ है। It's such a pleasant day that our students, the students of Zaskar, are lucky enough to have among us Mr. Santosh Sukhdev, IAS officer. On behalf of my faculty members, my teaching staff, non-teaching staff, and all the students, today I am very much grateful and I welcome our deputy. So in coming days, many programs will be there, and last week also we had 3 major programs. We had former Dean of Wildlife Institute of India. We had a seminar on rights of tribal people, and principal session just was the chief guest on that occasion, and that was attended by both. Likewise, in the coming month we are planning for inauguration of our administrative block by Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, and on the same day we are planning almost formative equipment, sir. That's why this laboratory was possible. Otherwise, in CapEx we had hardly 15 lakhs, and creating such a laboratory on mere 15 lakh was not possible. So that amount made us, encouraged us to procure all the required materials for the laboratory, and this will be one of the best laboratories even in UT Ladakh. कन्वर्सेशन करते तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आती है जो यूजुअली हमारे तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए हम चाहते थे कि बहुत 2-3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ पे मिलूँगा सबसे, और आज ये पॉसिबल हो चुका है। और नासिर साहब ने जैसे कहा कि कॉलेज के बारे में फास्ट आजकल डेवलप कर रहा है, और आगे जाके हम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेंगे पूरे दुनिया की, और इस सारी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए इस देश का युवा जो है, यूथ जो है, उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रहेगी। बिकॉज जब तक यूथ ठीक से काम नहीं करेगा, यूथ एस्पायर नहीं किया,
वहाँ पे यूथ आगे आया, उन्होंने रिसर्च किया, एंटरप्रेन्योर्स बने, बिजनेसेस नए डेवलप किए, बहुत सारी चीज़ें डेवलप की, तभी उनके देश, उनके कंट्री, उनके बाकी सारे एरियाज डेवलप हुए हैं। और हम भी सारे हमारे युवा से यही आशा अपेक्षा रखते हैं कि वो भी आगे आके इन सारी चीज़ों में फोकस करेंगे, सो दैट हमारा पूरा देश उनके साथ में आगे बढ़े यहाँ पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे इन चीज़ों को करेंगे। बाकी वन वे स्पीच में ज़्यादा मज़ा नहीं आता अगर आप इंटरेक्ट करोगे। स्पेशली सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सबको IAS IPS बनना है, किसी को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। और सिविल सर्विसेज का हम देखते हैं कि हमको लगता है सिविल सर्विसेज में 1 2 3 सर्विसेज है, बट ऐसा नहीं है। UPSC जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उसमें ऑलमोस्ट लगता है अगर आप कुछ अच्छा काम कर जाते हो तो ये 2 3 चीज़ें मुझे लगता है, इसलिए सिविल सर्विसेज में आने के लिए लोग, जो यूथ है हमारा, उसमें बेहतर ही है, उनकी लाइफ इंप्रूव कर जाए। और जब तक सबकी लाइफ नहीं इंप्रूव करेगी तब तक पूरा देश एक साथ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। सारी कम्युनिटीज़ हो, सारे जो रिडंडेंट जॉब्स हैं जिनको हम बोलते हैं, जिसको मशीन परफॉर्म कर सकती है, अकाउंटिंग का काम है आपका, जैसे कार सारी जो ड्राइविंग वाला मसला है, ये सारी चीज़ें लंबी लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाओगे। और जो कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे पूरे कंट्री में लैक करता है। हमारे यहाँ पे मे बी बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा टीचिंग स्टाइल हो, या हमारी सोसाइटी हो, हम बहुत आगे का विजन नहीं कर पाते, हम आगे की बातें नहीं सोच पाते हैं। हम अगले 2-3 साल का सोचेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में ये एग्जाम दे दूंगा, ये नौकरी लग जाएगी, ये एस्पिरेशंस करके ही यहाँ तक पहुँची है। और विदाउट एस्पिरेशन, विदाउट ड्रीम्स हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। अगर पुराने वाला जब हमारा एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, तो अगर उन लोगों ने सोचा था यार हम खेती में अनाज पकाते ही है, मस्क है, जेफ बिजोस है, वो अब अर्थ छोड़ के भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी क्लाइमेट चेंज है आपका, तो आने वाली लाइफ बहुत टफ होगी हमारे जनरेशन के लिए, स्पेशली जो यूथ है हमारे जनरेशन के लिए बहुत टफ होगा आगे वाले। बस है आपको सोचना है कि हम इस चीज़ के बारे में क्या कर पाए, बिकॉज अगर हम अपनी अर्थ नहीं बचा पाएंगे, धरती नहीं बचा पाएंगे, तो हम सबका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नॉट ओनली इन शॉर्ट टर्म बट इन लॉन्ग टर्म। सो दैट आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में एक छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन कर पाए। और ऐसे छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन सारे करेंगे तभी हम अपनी धरती को और सारी चीज़ों को बचा पाएंगे, हमारी ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे। और ह्यूमैनिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक हम ह्यूमन नहीं रहेंगे तब तक इंसान होने का कोई फायदा नहीं है, करना चाहिए उस चीज़ को। बाकी और ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। आपके अगर कोई सवाल है, डाउट है, ऑब्वियसली आई विल हैव टू आंसर देम, आई विल हैव टू इंटरेक्ट विद यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, जो भी बात करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, तो प्लीज़ आप सवाल पूछिए। बाकी मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत सारे बेस्ट विशेष। कब से आज थैंक यू, आज मौका देने के लिए सर, आज मुझे मौका मिला है मुझे। स्कूल में जो पढ़ते हैं सर, उन लोगों को टैबलेट फ़ोन भी दिया, तो कॉलेज में भी फुल बात भी कुछ रहते सर, तो हमारे कॉलेज की तरफ से टैबलेट डिमांड है सर, वो पेंडिंग है। बाकी इसमें हमारे डिग्री कॉलेज का नहीं था, बिकॉज ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हो रहा है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन जैसे JNV KV, वहाँ पे भी नहीं था। तो हमने JNV KV के लिए प्रोजेक्ट किया हुआ है अगर प्लान में, कि उनको भी टैबलेट्स दिए जाए। मेरे ध्यान में नहीं रहा कि हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी चाहिए, तो आई डेफिनेटली प्रोजेक्ट दिस। और हम इंश्योर करेंगे UTM से टेकअप करके कि आप सबको जो भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं उनको भी टैबलेट्स। एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसमें अलग अलग सर्विसेज हैं। उसका पैटर्न है आज का जो अभी करंट में चल रहा है, उसमें आपकी 3 स्टेज एग्जाम होती है। पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम है आपकी, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होती है, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। तो वैकेंसी के हिसाब से इंटरव्यू नंबर्स वेरी करते हैं। तो हर साल अराउंड 10 लाख 11 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। इसमें से कोई 5 6 7 लाख बच्चे जो है वो प्रीलिमिनरी एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स जो देते हैं। और प्रीलिम्स में 6 लाख में से, फॉर एग्जांपल अगर 6 लाख लोगों ने अपीयर किया, 6 लाख में से अराउंड 15,000 लोग मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं, और मेंस में से 15 में से 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। उसमें से फिर फाइनल लिस्ट लगती है आपकी 600-700 जितनी भी आपकी वैकेंसीज होती है। इसमें IPS और बाकी सारे जो हमारे IAS IPS IFS और बाकी सब के लिए सेम कॉमन एग्जाम है, तो आपका सिलेबस कॉमन होता है और सब सारी चीज़ें कॉमन होती है, पढ़ाई करने की भी चीज़ें कॉमन है। IPS के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल वाला जो हाइट होती है, या फिर आपका आई साइट है, जो टेक्निकल सर्विसेज है, IPS हो गया, रेलवे वाली सर्विसेज हो गई हमारी, उसके लिए टेक्निकल चीज़ों के लिए ये सारी फिजिकल इसकी ज़रूरत के बाद यू शुड गो थ्रू द सिलेबस। की सिलेबस क्या है उसका,
आप अभी से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। जो भी कॉलेज के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें आप कॉलेज के टाइम पे ऑब्वियसली आपका कॉलेज का भी मतलब टास्क होते हैं, उसका भी सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके भी एग्जाम्स देने हैं। साथ साथ में अगर आपको कॉलेज में रहते हुए सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करनी है तो बेसिक सबसे चीज़ें हैं कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो अच्छा सा। 2-3 न्यूज़पेपर अच्छे होते हैं हमारे यहाँ पे, बाकी सारा फिल्में की बातें और बाकी सारी भरी होती है। मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस आपका बहुत अच्छा है, द हिंदू है आपका। अगर दोनों में से आप कोई पेपर भी रोज पढ़ना शुरू करते तो फिर भी ठीक है। ऑब्वियसली आई नो कि यहाँ पे पेपर नहीं आता है, बिकॉज कारगिल में मुझे नहीं मिलता है, तो आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप पढ़ सकते हो उस चीज़ में। सेकेंड, आपको चाहिए कि आप बेसिक जो सिलेबस है, बेसिक बुक्स है, उसकी तैयारी पूरी करो। तो बेसिक जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है वो NCERT CBSE सिलेबस की जो बुक्स होती है उनमें से पूछा जाता है। तो NCERT की अगर आप किताबें शुरू करते हो बचपन से पढ़ने वाले जो 6 to 12 वाली किताबें हैं, उसमें से भी आपको सारी नहीं पढ़नी है। सारी अगर किसी को सीरियसली अगर तैयारी करनी है तो मैं आपको सिलेबस और बुक लिस्ट यहाँ पे भेज के रहूँगा, प्रिंसिपल आपको भेजूंगा जो आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट आप चीज़ें भी अगर पढ़ना शुरू करते हो तो आपका एक अच्छा सा ना प्लेटफॉर्म बन जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगा। और सिविल सर्विसेज के लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बाकी हम जैसे बचपन से देखते हैं, हम रट्टा मार लेते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। सिविल सर्विस में वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी है, आपको देखना है कि उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, आपको देखना है उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज की कैसे है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया तो वही ऑर्डर क्यों आया है, उसके अलग क्यों नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को समझना है। तो ये सारी बातें हैं। तो आप अगर कॉलेज में रहते हुए तैयारी करना चाहते हो तो आप इस अपने फाउंडेशन को अच्छा बनाइए, और बाद में जाकर अवश्य कॉलेज के बाद अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हो, 1 साल के लिए भी पढ़ाई करते हो, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो अपने आसपास वाली चीज़ें देखो, उससे इंस्पायर हो, और वो लॉन्ग टर्म भी होती है। बुक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप प्लीज़ ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, डॉक्टर कलाम की पढ़िए। उन्होंने जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारी है और उसके बाद में देश के लिए काम किया है तो बहुत ही काबिल तारीफ है, और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। तो मुझे भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। साथ में आपका अगर आपको और बुक्स पढ़नी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ वेरी गुड बुक। जैसे कौन सी मूवी का डायलॉग है, शाहरुख खान की मूवी थी ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो वो सारी कायनात हमको मिलाने की कोशिश। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज बेस्ट ऑन दैट ओनली, कि अगर हम दिमाग में जो सोचते रहेंगे हम उसी किस्म का इंसान बनते जाएंगे। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचते हो तो आपके आसपास अच्छी चीज़ें होगी और आप अच्छी चीज़ें करोगे। अगर आपके दिमाग में कोई बुरे हैं, नए लोगों के बारे में समझते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं, तभी आपको लगता है यार मैंने अभी तक किया वो मुझे नहीं करना चाहिए, तो शायद मुझे इस डायरेक्शन में अपनी लाइफ में जाना है या पर्टिकुलर दूसरी डायरेक्शन पढ़ना चाहिए, और अच्छे से मन लगा के पढ़ना चाहिए, सो दैट आपको अपना खुद का पोटेंशियल पता हो। हम अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते और फिर बाद में रिग्रेट रहता है लाइफ में, यार मैं और 1 साल पढ़ लेता, 2 साल पढ़ लेती तो क्या पता दूसरी नौकरी लग जाती, अच्छी नौकरी में चली जाती, IAS बन जाती, या बाकी सर्विसेज में चली जाती। तो पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट करने से अच्छा है कि 1-2 साल यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लो, आप शादी कर लो, ये बाद में रिग्रेट जब तुम मरोगे पढ़ लेता और कुछ कर लेता तो ज़िंदगी और बेहतर हो सकती थी। तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करने से अच्छा है आप यहाँ पे 2-3 साल अपनी इन्वेस्ट करो, अपने पोटेंशियल के बारे में जानो, आपको लाइफ में क्या करना है उन चीज़ों के बारे में समझो, और उस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे ले चलो। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली आप सबको अकेले ज़िंदगी गुजारनी है, आपको ऑब्वियसली पार्टनर होगा, कोई तो मर जाती है, हमें उसके जैसे ज़िंदगी थोड़ी गुजारनी है, इसलिए तो हम आदमी या औरत या ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। तो आप ये सारी इंश्योर करो, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करो और देखो कि आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हो, उसके लिए क्या आपको करने की ज़रूरत है, सो दैट आप जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर पाए और ज़िंदगी भर आप रिग्रेट करते ना बैठे यहाँ पे। Nurture academic space in this college, and we, under the principalship of Principal Sir, are trying to nurture a space, academic space. But because this institute is not only to the extent of completing a syllabus, but this institute, this college is symbolic in many ways, particularly for this region at this point of time, because it at this point of time we ये बोर्ड का जहाँ तक सवाल है सर, सबों का ये घर जो है सहने खिलाने के लिए बहुत बहुत तहदीद से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले अभी शुरू हो गया कि हमारा नंबरदार साहब, मैं कहता हूँ किसी को पता नहीं होगा, इसी तरह हर गाँव में होगा,
इन्हें हेडक्वार्टर का स्किप कर रहा हूँ करना है, ये हम नेक्स्ट ईयर से इंश्योर करेंगे। इस साल का भी जो अप्रूव प्लान है वो भी आपको पब्लिक किया जाएगा। जैसे मैं इनको बोला पदम वाला जो हमारा सैंक्शन प्लान है वो आप सबको पता चल जाएगा, सो दैट आप उस चीज़ को मान बात सही है, बिकॉज ऑल इंडिया हम जो पर्टिकुलर डेट आ जाते हैं कि आपको इस दिन सबमिट करने से फिर हम नीचे में वही हिसाब से बोलते हैं। आप ये काम कर सकते हैं, आप अगर आपको अच्छे से प्लान बनाए, आप अभी से सोच लो नेक्स्ट टाइम आपको क्या प्लान करवाना है उसमें। अगर आप सोच के रहोगे, आप बना के रखोगे, बाद में डिस्कस करो ग्राम सभा में, और जो अप्रूव होगा ग्राम सभा वही आप प्लान आगे भेजो। आपको भी पहले से थोड़ा सा आगे का सोचना पड़ेगा, 6 महीने आगे का सोच लो कि आपको क्या करना है, सो दैट ये वाली प्लानिंग वाली बात आती है उसमें ग्राम पे। तो आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्रांटिंग अस सिटी स्टेटस टू लद्दाख। तो फिर भी ग्रीवेंसेस तो आते ही सर, इसीलिए कुछ ग्रीवेंसेस है मेरे भी जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। स्टार्टिंग में है सर जो अभी पहले आपको अपने आप 150 पीपी सर, थैंक यू। तो अभी जो करंट जो ग्रीवेंसेस है सर, और इसका सोल्यूशन भी अभी हमारे पास है। जो स्टेट डॉग्स का बर्थ कंट्रोल का एक टीम आया है सर ज़ांस्कर में, तो मैं चाहूँगी वो कुछ देर यहाँ पे ठहरे और जितने हो सके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जाए। ये इस जगह पे है ना इस टीम सर, हाँ जी। तो नेक्स्ट मेरा है जो लैंड इश्यूज है सर, सारे जगह पे उन पे भी थोड़ा सा फोकस हो जाए और जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाए, तो आपके गाइडेंस में बहुत अच्छा होगा सर। स्पेशली मैंने आपको मैसेज भी किया था सर, जो सेकेंडरी के स्कूल का एक लैंड इशू, उस पर क्या मतलब कब बनेगा, कैसे डिलिमिटेशन होगा पे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज नए जो निकले हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है। एक्चुअली मेरे पास नहीं है सर, तो ये एक बड़ा इशू है ग्राउंड पे। एंड आधार कार्ड जो बन रहा है सर, अभी एक इन्वायरमेंट नहीं होता सर स्टडी करने के लिए, तो मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूँ, या फिर सरकारी बिल्डिंग भी एक पैसिव सोलर सिस्टम रखी सर, जिससे सर्दी को भी कंटिन्यू हो सके सर। अदरवाइज यहाँ पे 6 महीने वैसे ही ठंड रहता तो स्टूडेंट का वो नहीं रहता सर। दूसरा इशू है सर, इवन दो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो हमें पता है सर, बट समहाउ जॉब रिक्रूट नहीं हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट है वो अभी हेक्टिक होकर या फिर बीआरओ में कर रहा है, काम कुछ कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा साल जो है ओवरड्यू हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जो भी एक गेजेटेड जो वाला बनाना है, तो ये तो कंपनी वाला बनाना है, तो ये जो जी वाला डिपार्टमेंट बीच वाला ये लीड फ्रॉम नहीं, तो फिर कहाँ काम करे सर? ये इसमें क्या पैसा नहीं आ रहा है सर्कुलर रोड सर? और सर अगर आप ज़ांस्कर इतना तरक्की कर रहे हैं तो हमारा वहाँ तो अभी रोड का लाइक एक पत्थर भी नहीं हिला है सर। और ज़ांस्कर टू फे टू जो हमारा नंबरदार है वहाँ से लालापुर का किलोमीटर है 45। तो सर अब आप सोचिए कि कौन सा गवर्नमेंट का स्कीम होगा जो 45 किलोमीटर के लिए उस 10 घर के लिए इतना लंबा रोड सेंक्शन, सर विच मीन्स कि वो रोड अगले 20 साल तक नहीं आएगा। क्योंकि सर मैंने लाइक आई मेट विद कमिश्नर सेक्रेटरी, आई मेट विद गवर्नर आल्सो, आई मेट अगर हो सके तो जैसे पिछले साल जिंगचन में डीसी और सीसी आए थे, न्यूयॉर्क में भी डीसी और सीसी आए थे, अगर आप एक बार वहाँ पे आके देखें, क्योंकि एमपी साहब आए, उन्होंने अब वो एमपी साहब है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, तो उन्होंने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उनके ऊपर कोई काम तो नहीं हुआ। तो आप एज एन सर लाइक आईएएस अगर आप एक बार वहाँ विजिट करके देखें तो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि गाय वगैरह मतलब और वहाँ से जैसे करगिल का रोड बन रहा है तो डोक्सा सब शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो मेरे पास डोक्सा वालों का लिस्ट है और उनका कोई एसोसिएशन नहीं है, उनको कोई स्कीम्स नहीं आते, मगर डोक्सा जो है वो ज़ांस्कर का सबसे पुराना और ओल्ड स्किल जो हर एक दादा दादी ने किया हुआ वो वाला काम है। तो अगर आप ज़ांस्कर डोक्सा के लोगों को कुछ फंड्स दे इस साल ताकि वो लोग लाइक राशन खरीदने उसमें थोड़ा हेल्प हो सके तो वो डोक्सा वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। शुक्रिया सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स ग्राउंड लेवल लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और हम इंश्योर, मुझे याद है उसमें आपको याद होगा भक्ति शर्मा मैडम आई थी एमपी से और उन्होंने इतना बढ़िया काम है अपनी पंचायतों में। और बाद में आप में से किसी ने एक सवाल भी पूछा था कि हमारे यहाँ पे 23 डिपार्टमेंट है लेकिन अफसर नहीं आते, उन्होंने ये भी बात का जवाब दिया था कि हमारे यहाँ पे भी 2 या 3 ही लोग आते हैं, बट हम वो 2-3 लोगों को यूज करके सारे डिपार्टमेंट तक अपनी बात पहुँचाते हैं। तो डिपार्टमेंट में स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से आपको पता है यहाँ पे वीडियो के पास 3 चार्ज है, हमारे एसडीएम साहब के पास 3 चार्ज है, तो स्टाफ की बहुत कमी है पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में और गांव रीजन में। तो जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होता है हम स्टाफ को भेजते हैं
बट सबका आना 2 अक्टूबर पे होती है, बाकी और 2 डेट जो फिक्स होती है, और बाकी जो आम सभा करते हैं वो अलग डेट्स पे होती है। तो स्टाफ का जितना ज़्यादा हो पाए वो अटेंड करेंगे, बट वो ऐसा नहीं कि स्कीम पहुँच नहीं रही है। यहाँ पे सारी स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, जो कारगिल में हो रहा है वो ज़ास्कर में हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई बायसनेस है, बायसनेस बिल्कुल नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह बायसनेस नहीं करने वाली बात है। जो डेटा अपलोड हुआ था पोर्टल पे उन्हीं लोगों को बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किया और उनको पेमेंट मिल गया, बट हम उसके पीछे लगे हुए। अगर हमारी कोशिश पूरी जारी है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी, ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाए, सो दैट जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज है संस्कार में पूरे, उनको ये 4-5 मिले चाहिए एक जगह पे आके आपको जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड नहीं हुआ होगा, उन सारी चीज़ों के रोड्स के अपग्रेडेशन के लिए हमने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। और जैसे ही ये प्लांट सैंक्शन होता है वैसे बाकी रहा मेन मुद्दा पीने के पानी का। पीने के पानी का मैंने पहले ही बताया JJM का है, यहाँ पे नहीं पहुंचा था फोटो जो वायरल वगैरह, इसमें हमने रिपोर्ट मांगी है। हमने उसको चिट्ठी भी लिखी हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप ये बोर्ड नहीं लगाए जब तक हमारा बॉर्डर डिमार्केट नहीं हो जाता। हम इसको इंश्योर करेंगे, उनसे टेकअप भी करेंगे, बोर्ड हटाएंगे। जब तक डिमार्केट नहीं हो जाता तब तक कोई बोर्ड साइड से भी नहीं लगेगा, उस साइड से भी नहीं लगेगा। एक बार फाइनल बोर्ड हो जाए उसके बाद ही बोर्ड और गेट और जो भी बातें हैं वो सारी टेकअप करेंगे। तो बाउंड्री जो हमारा हम सबके साथ टेकअप करें, हम किसी को कोई जमीन यहाँ से देंगे नहीं, बाकी स्टेट को तो बिल्कुल नहीं देंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। तो जितनी जमीन हमारी रही है वो हमारी रहेगी, और उनको मेंशन करेंगे कि जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। SBRF में हमारे पास फंड है ऑलरेडी, अगर और फंड की जरूरत पड़ती है और हम डिमांड करेंगे, अगर फंड की कमी नहीं होगी, अगर कनाल और बाकी एग्रीकल्चर वाला चीज़ है जहाँ पे यहाँ की लोकल पॉपुलेशन सारी उस पर डिपेंडेंट है, उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो चल जाए जल्दी से, तो जब उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़े लोगों को। बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहले ही बताया कि जो कम्युनिटी बेस पे इंडिविजुअल लैंड जो काउंसिल का प्लान है, जब तक आपको प्लान नहीं, बहुत बार होता है कि प्लान ही पता नहीं, तो आपको पता नहीं कितने हैंडफॉर्म आए, क्या आया, कहाँ से करना है। लास्ट ईयर पूरा 15 के 15 इंडिविजुअल पे लगा। हमारा नंबरदार ने तो अयूब साहब ने तो पूरा रिटेल में दिया है, फिर भी इनका तो कुछ सुना नहीं है ना। इसमें आपको पता है कम्युनिटी को बेनिफिट मिलना था ना। आपने पहले बोला ना, एक बार किसी ने बोला यहाँ पे, हम वो करवाएंगे कि किसको गया, क्यों गया, किसकी वजह से हमारा रिक्रूटमेंट नया वाला नोटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो वो रूल्स MHA से जल्दी फाइनलाइज हो जाएंगे, उसके बाद आपका गैजेटेड वाला जो है वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे यूथ अनएम्प्लॉयड है जिसका ओवरेज हो रहा है, तो जी जी फिर ये हमारे किस्म कनाल का सर हमें 20 रिपेयर, जब तक पक्का नहीं बन जाएगा तब तक हमें रिपेयर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऊपर का पानी बिल्कुल आपकी स्किन पर बिल्कुल नहीं है। इस समय हम पूरा ट्राइबल सब प्लान में हमारे पास प्रोविजन होता है मॉडल विलेज बनाने का, और चूंकि यहाँ की सारी पॉपुलेशन ट्राइबल की है तो ये हम उसमें डाल सकते हैं, और उसमें सारी जितने भी स्कीम्स होंगी, जितना भी फंड होगा आपको मॉडल विलेज के नाम पे आएगा, सो दैट आप यहाँ पे अच्छे से इसको डेवलप कर सकते हो और अच्छे से कम्युनिटी बना सकते हो। बाकी जो इंटरनल प्लान बनाएंगे, सो दैट नेक्स्ट ईयर से अप्रूवल के बाद हम उस पर काम शुरू कर देंगे, तो जो आपको इंटरनल रोड्स वाला मसला है वो भी आपका हल हो जाएगा जल्दी से। तो मैं एक बार रिव्यू लेता हूँ डिपार्टमेंट से, क्या दिक्कत है और रिपेयर में कितना खर्चा आता है आपको हर साल में, बिकॉज यहाँ पे हरियाली अच्छी दिख रही है मुझे, फसल भी अच्छी होती होगी। अगर पानी का आपको सुविधा हो जाए तो फसल आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि सुविधा हो लोगों को, सो दैट 1 या 2 फसल वो अच्छे से ले पाए और अपनी खेती से अपना घर चला सके अच्छे से। तो ये मैं अभी इनके साथ बैठूंगा, हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनके साथ में, हम देखेंगे कि एनुअली कितना खर्चा आता है। हम स्कीम चल रही है उसमें हमको सब हर एक घर को 12 महीने चलने वाला पानी देना है, पीने का पानी, और साफ़ सुथरा पानी, अच्छा वाला पानी देना है। तो स्कीम का DPR बन गया, आपका टेंडर भी हो चुका है। जैसे ही अलॉटमेंट हो जाता है हम इस पर काम शुरू करेंगे। तो आपसे सबसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब काम शुरू हो आप उसको अच्छे से मॉनिटर करें, सो दैट जो काम हो अच्छी क्वालिटी का। एक ही क्लासरूम में सारा हो पाना बहुत 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 मुश्किल है हमें, तो पूरा करके कहाँ पे ये अगर आपको टाइम हो तो ये और जियो का बहुत प्रॉब्लम है। आज तक नहीं आया, आज अब पौने से 2 घंटे पहले छोड़ दिया। ये बहुत मुश्किल। नया DC के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ सर। फिर हमारे यहाँ लैंड का पोजीशन है, थोड़ा 4-5 गाँव वाले को नहीं मिले, गाय 10-12 मर गया, बकरी तो गिनती भी नहीं है सर, बहुत मर गया इधर।
कचरे की वजह से। सबसे पहले आपकी कनेक्टिविटी की मोबाइल नेटवर्क की, ऐसा नहीं है कि जंगला करगिल का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, पूरे लद्दाख में ये मसला है नेटवर्क का। आपको भी पता होगा लद्दाख का जितना एरिया उसमें से सिर्फ 40% एरिया अभी तक मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है की बात थी। तो इस साल हमारे जो पिछले साल वाला सैंक्शन था उसमें 32 टावर सैंक्शन हुए थे, उसमें से कोई 15 टावर आपके ज़ांस्कर के लिए ही सैंक्शन हुए थे। उनमें से कुछ में काम चल रहा है, कुछ में भी काम पेंडिंग होगा। और बाकी जो रिमेनिंग एरियाज़ भी है वहाँ पे भी हमने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने ODF पहले डिक्लेयर करके रखा है, लद्दाख ODF डिक्लेयर है, करगिल ODF डिक्लेयर्ड है। अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं भी उनका रिव्यू लूँगा। हमारे पास आए हुए उनके OC जो यहाँ पे थे, इनसे उनके बाद में बात करूँगा। बट वॉशरूम वो यूज़ करेंगे, अगर टॉयलेट बने हुए हैं तो टॉयलेट यूज़ करेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये हम उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, अगर वो नहीं मानते तो हम उस पर एक्शन नहीं होगा। बाकी और 2-3 आपने इश्यूज़ बताए, जो इश्यूज़ हमारे DG सेट का ये सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके यहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी सैंक्शन हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही सैंक्शन हुई है, उसके लिए आपको सबको मुबारकबाद। उसका सर्वे चल रहा है अभी और अच्छे से सर्वे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद काम भी शुरू हो जाएगा उसका। तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल में आपका पूरा ज़ांस्कर वैली जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड हो जाएगा। तो वंस जब वो ग्रिड से कनेक्टेड हो जाएगा फिर आपको बिजली का बिल्कुल इशू नहीं रहेगा। जैसे अभी करगिल और बाकी इसमें 24 घंटे बिजली आती है सबको, तो वो भी ज़ांस्कर में अगले 3-4 साल बाद वो आ जाएगी 24 घंटे बिजली। रिमेनिंग टाइम में उस पीरियड में हमारे यहाँ पे 1-2 क्रेडा के हाइड्रो पावर का काम चल रहा है, स्मॉल वाला। रारू वाला शायद अभी हो जाएगा, अगले साल तक फंक्शन हो जाएगा। और बाकी जोंगुल वाला अभी कल से हमने क्लास खोलने का ऑर्डर दे के रखा है, तो कल से 6वीं 7वीं 8वीं उनकी क्लासेस शुरू होंगे और 9वीं से 12वीं वाले पहले ही चल रहे क्लासेस, तो बहुत सारा वो उसका वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ ही हमने 7 से लेके 12 डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो हम CO साहब के साथ में यहाँ पे आए हुए टैबलेट आए हुए हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे बच्चों को, सो दैट बट मैक्सिमम बच्चे हम इसमें कवर कर रहे हैं। और ये टैबलेट के माध्यम से उनको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिलेगी, बिकॉज प्री लोडेड वीडियो लेक्चर है उसमें। BR वाला लैंड कंपनी आपको मिल जाएगा। कुछ इशू था बीच में आपका, जब UT बनने के बाद से हमारा कुछ डिपॉजिट हेड में 30 करोड़ रुपए JNK के साथ फंसा हुआ है। हम उसके पीछे लगे पड़े हैं, जब से आया हुआ मैं तब से उसके पीछे लगे पड़े हैं। अगर वहाँ से पैसा नहीं आता तो हम UT से डिमांड करेंगे उस पैसे को। तो पूरे करगिल का कोई 30 करोड़ का कंपनसेशन एक टाइम में मिलता था, जो मार्केट वैल्यू होती थी उसके साथ जबराना 15% मिलता था। बट इसके बाद भी जो एक्विजिशन होगी आपकी हाईवेज़ की होगी या फिर BRO की होगी, उसमें आपको 4 गुना कंपनसेशन मिलेगा UT बनने के बाद से। तो भी हम प्रोसेस में लगे हुए उस चीज़ की, तो कंपनसेशन का मसला नहीं, कंपनसेशन आपको रिलीज़ हो जाएगा। जो भी पेंडिंग होगा हम उनसे ले लेंगे, अदरवाइज़ इस साल में होने के लिए हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे के सामने हम कह रहा हूँ बाद में जय होगा जो भी होगा हम उसको पता नहीं, हमारे सामने कहता है। अभी जैसे साहब के सामने हम रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वहाँ क्या करना चाहते डिपार्टमेंट के अफसर के साथ हम जाना ही जाना था। उसी जैसे साहब के साथ हम वो डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट ने हमको वहाँ साथ देने के लिए उस वक्त टाइम नहीं है, उस वक्त हम करना नहीं है, वो नहीं बनना चाहिए। साहब के सामने कहना सबके लिए अच्छा है। इसलिए आप लोग जो डिपार्टमेंट का अफसर होगा वो खोटा मत सोचो। इसी जैसे साहब के सामने लामा जी ने ये कहता है वो मत सोचो। बात जो सामने कहता हूँ, जो PJD की वो जय को हम UT से पहले सबसे पहले मलिक जी ने आपको सकते हैं, उसके बाद वो UT बन गया तो कैसा खत्म हो गया सर। ऑर्डर आ गया था आप लोग जी सर। बड़ा है सर। और तीसरा सर कारशा भी जितना भी जो टीचर का कमी है सर, उसको भी पूरा आप सब करेगा सर। हमें हुए थे
स्टाफ है सर, वो महीने में एक बार काशा में आना बहुत ज़रूरी है सर, हर महीने में एक बार यहाँ आने का बहुत। बाकी मैं यहाँ ज़्यादा ना कहते हुए सर, ना मैं कहने के लिए वो नहीं सर, और सभी को यहाँ आने का बहुत बहुत काशा गाँव वाले की तरफ से सभी को से जुड़े नमस्कार सर। सबने रखी है तो क्योंकि बाकी जगह पे कभी कभी जाकर तो बहुत ही अनरिजनेबल से डिमांड होती है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बट यहाँ पे जहाँ पे मैं गया हूँ लोगों ने ज़्यादातर पानी की डिमांड रखी है, सड़क की हो, बिजली की हो और मोबाइल टावर की। आपके अमरदास साहब ने भी जो मिट्टी और पत्थर आते रहते हैं और नाला ट्रेनिंग होती है प्रॉपर्ली, ये बहुत ज़रूरी बात है बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि हमने रिसेंट लास्ट मंथ जो फ्लड आया था उसमें देखा था। तो इसमें हम कंसिडर करेंगे बिकॉज ज़ांस्कर रिवर डेवलपमेंट का ऑलरेडी प्लान हमारा चल रहा है, उसके साथ साथ बाकी यहाँ के जो नाले हैं उनको भी हम टेकअप करेंगे और एक प्रॉपर नाला ट्रेनिंग हो जिस वजह से जो दोनों साइड नुकसान होने के चांसेस रहते हैं गाँव को वो बिल्कुल ना हो। यहाँ पर कौन सी नहीं चाहिए ठीक मिल रहा है, गोली वगैरह मिल रहा है टाइम पे? हाँ, गोली वगैरह, खाना वगैरह नहीं, खाना बाहर से लेके आते थे ना। यहाँ से जाएगा ये सारा ऊपर मैदान है पूरा क्या है ना, आजकल प्रोजेक्ट पहुँच नहीं पाया सर, पहले भी यहाँ पे काम चला था हमारा, तो पूरा सक्सेस नहीं हुआ मिशन के लिए हमें रिक्वेस्ट है सर। और दूसरा पॉइंट है सर वाटर पाइप लाइन, जो हमारे अभी जो गाँव का पाइप लाइन यही ना How's the Josh running? निजी तौर पर पढ़ाता हूँ। क्योंकि जब बुद्ध भवन इंडिया में पैदा हुआ था उस inside that Mahakalika, one of disciple, he visited here and meditated here so many years. After that, and some other we called Tangsong Pinsum. This monastery, beginning of the 11th century,
after 10 years, he built an Karsha also. Then after the disciple of Tsongkhapa, one of disciple Tsongkhapa, which called he reached here. That time the one of mouse, when he moving on path, one of mouse in front of his was coming. तो उसके बाद हमारे एक छोटा सा एक मेमोरेंडम है जिसके बारे में हम सबसे पहले हमारे रास्ते के बारे में कहीं नहीं मिले इंडिया में, छोड़ो किसी दुनिया में ऐसा मंदिर पुराना या और ये केस के बारे में गुफा के बारे साल बाई साल। तो हम इसके लिए हम रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। तो हमारे बजट बहुत कम है, यहाँ सिर्फ लामा लोग रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कोई इनकम नहीं है। जो लोग टूरिस्ट आते हैं कुछ दिनों में हमारा टूरिज्म सेक्रेटरी जो एक्सपर्ट हर मोनेस्ट्रीज में पूरा आपका जितने भी हमने अभी बर्दन गुम्पा गए काशा में जिस तरह से इसके बारे में रिकन्स्ट्रक्शन, क्योंकि सर टूरिज्म का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने से वो सिर्फ सीमेंट का ही करना, तो पूरा हमारा जो ट्रेडिशनल है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कल्चर में लेते हैं, अब ये टूरिज्म से डाइवर्ट करके जितने भी हमारा पिलग्रिम मोनेस्ट्री वगैरह डाल दिया ना खाता। आपका काउंसलर होने के नाते, उत्तर गोंडपा का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं दिल से आप लोगों को स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा फंडिंग में जो प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर लद्दाख से किया है उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमारा उत्तर टू शादे का रोड है, जो अलाइनमेंट जाएगा ये रोकी पोर्शन के नीचे से नहीं जाएंगे, परले साइड से जाके फिर थोड़ा आगे 2 किलोमीटर के बाद एक पुल लगेगा। तो वो बहुत ही साथ इन केस उस कंस्ट्रक्शन में डिले हो जाता है, इनको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए हमने जो 4 साइड से जहाँ से एसपी साहब के डिरेक्शन में हम लोग अभी चल के आया वहाँ से कैपेक्स में भी रखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी फंड से भी 10 लाख रुपये रिलीज किया हुआ है। तो वो भी सब चल रहा है सर्कुलर करेगा तो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए और जो वहाँ से बिलोंग करते हैं उनको ईजी करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ही जल्दी हम उम्मीद करते हैं। तो साथ ही साथ में आप सबको जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे आए हैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तो पब्लिक हमारा मीटिंग जो आप सभी जो यहाँ पे सामने डिमांड्स रखी है मेरे सामने तीन ही डिमांड रखी एश्योर्ड रहती है और वो 3-4 साल में काम करने वाली फंडिंग रहती है। ऐसा नहीं कि जैसे टीम जैसे रोड कहीं आप 15 साल से बन रही है, कोई 20 साल से रोड कर रही है लेकिन कंप्लीट नहीं, तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं। लिखिर सेमो पूरा ये मूर्तियाँ जितने भी है आर्ट हो सारा तो एक ही पीरियड में वो सारी चीज़ हुआ है, मतलब नियर अबाउट 14-15 सेंचुरी का ही है। यहाँ अलग अलग ये प्रोजेक्ट रहते हैं, उसका महाकाला करें ये जो मतलब किसी सीनियर को पता नहीं बना के कितना साल बिल्ड करके अभी इसका भी हम रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्रिजर्व करना रिकन्स्ट्रक्ट बिल्कुल लंडन मॉडल स्कूल और दूसरे नंबर पर सरपेट स्कूल के हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उनके पीछे तुझन फोगन के स्टूडेंट्स जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सलामी मंच के सामने से VIP को सलामी मंच से गुजरता हो और इसके पीछे बैंड पार्टी उनतीस तारीख से यहाँ पदुम में ये गेम शुरू हुआ। तो इसमें टोटल हमारे 900 कुछ है ना, दूर दूर से मुख्तलिफ हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में से सर। और आज से इस टूर्नामेंट में हैंडबॉल ये वॉलीबॉल और खो खो
टीम गेम में खेल रहे थे हमारे प्लेयर्स और एथलेटिक्स में से उठाया खिलाड़ी ने इस भी थर्ड लाइन पर पहुंचे फिर से सरपेट के ग्राउंड में और फटंग के खिलाड़ी अच्छी कोशिश और इस बीच सरपेट की तरफ से बहुत ही सुंदर और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ फटंग की ओर से 1-3 के स्कोर पर 1-3 के स्कोर उछाला दबा के दिया और यहाँ पर उनके बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा खेला आप लोगों ने यहाँ पे। बच्चों ये गेम लास्ट ईयर होने थे बट बिकॉज ऑफ कोविड खेलो इंडिया के थ्रू हमारे पास ज़ांस्कार में हम गेम नहीं कर पाए थे। तो इस बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी ने जिन्होंने इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया आप सारे मुबारकबाद के हकदार है। बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और बाकी डिसिप्लिन में भी एक्सेल करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप देखते होंगे कि अलग अलग जैसे ओलंपिक्स अभी चल रहे थे किया है अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, और यहाँ पे लद्दाख के स्टूडेंट से स्पेशली करगिल और ज़ांस्कार के स्टूडेंट से मेरी हमेशा गुजारिश रहती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्समिना है। आप ऑलरेडी इतने हाइट पे रहते हो, आपकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो आप प्लेन एरिया में जाके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो इस सब के लिए आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप इस एक ऑप्शन को भी अपने सामने रखिए कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं अपने आप साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ में। साथ ही में स्पोर्ट्स और एजुकेशन मतलब ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या यूटी हेडक्वार्टर से बहुत दूर रह रहे हो और आपको वो सारी सुविधाएं या फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा, आप सारे लोगों को सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएगी सो दैट आप यहीं पे लोकल की तरफ चला जाता है। बट वो सारी चीज़ों को जो अट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा दूर रखना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, बिकॉज यही आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। ऑब्वियसली हमेशा आपको लगता होगा कि बड़े लोग आके, अफसर आके या फिर आपके पेरेंट्स रिश्तेदार आपको बोलते होंगे यार पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, बट ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन सालों में आपके जो फॉर्मेटिव 10, 12 और आपका ग्रेजुएशन, इन सालों में आपने अगर फ्यूचर प्लान नहीं किया, आपको ज़िंदगी में क्या करना है वो डिसाइड नहीं किया, तो उसके बाद लाइफ बहुत टफ होती जाती है और हम रिग्रेट। थर्ड कर्मा नमग्याल दुजिम फोटा स्कूल से लॉन्ग जंप अंडर 17 बॉयज सबसे पहले तो मैं हमारे IAS नजरी अहमद वानी साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर SDM साहब, तो स्कूल का यहाँ ठंडी मौसम होने की वजह से यहाँ पे वो क्लासरूम कोलेन है उसका प्रॉपर फेंसिंग हो जाना चाहिए, डिमार्केशन हो जाना चाहिए प्रॉपर ऑफिशियली, रेवेन्यू ऑफिशियल को यहाँ प्रॉपरली टाइम पे एंगेज करके होना चाहिए, सीलिंग एंड वरांडा वगैरह का पूरा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का रिपेयर होना चाहिए। For a function to distribute ion tabs, we started reaching to the children through WhatsApp groups. तशी खलमर हाई स्कूल तोरी से ही डेचन वांगर लोकजंग चुस्किस तो भी अभी टैबलेट्स यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारे चीफ गेस्ट अभी आप लोगों को पहले बताया गया कि उनके पास टाइम नहीं है, यहाँ पे टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो है कम्युनिटी क्लासेस के वॉलंटियर्स रिंचन नुरबू सनी, जिकनत लामो आर्टिंग, तालियां आप इनको एनकरेज करें, इन्होंने काफ़ी अपना टाइम कम्युनिटी क्लासेस के लिए दिया है वॉलंटियरली। तो संजिन जेमन अब्रन, फातिमा रिगजिन अब्रन, फातिमा रिगजिन,
थैंक यू सो मच। यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात की गई पहले भी। हमारे जो कम्युनिटी क्लासेस चल रहे थे, आप सबको पता है पिछले 2 सालों से कोविड पेंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड कोई एरिया है तो वो हमारे बच्चे हैं, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, बिकॉज स्कूल्स बंद। लेकिन इस साल हमने जो कम्युनिटी क्लासेस का इनिशिएटिव लिया, जो हमने चलाया यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चला है। इसमें हमारे पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में हमारे जो वॉलंटियर्स थे उनका बहुत ही अहम रोल रहा है, और साथ ही हमारे बच्चों का। साथ ही में पेंडेमिक की वजह से हम जानबूझ के स्कूल्स बंद नहीं कर रहे थे, बट वो कंपल्शन थी हमारी वजह से बंद करना पड़ा। लेकिन करगिल डिस्ट्रिक्ट है जो जिसने सबसे पहले स्कूल भी खोले हैं, हमने भी और बाकी बहुत सारी चीज़ें, वो एप्लीकेशन मेरे पास है, और जो चीज़ें जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम करेंगे। स्पेशली सोलर वाला हम बहुत ही जल्दी इसको शुरू करेंगे, और साथ ही में जो वॉशरूम फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए भी हम फंडिंग करेंगे और इंश्योर करेंगे वो भी काम जल्दी से शुरू हो, सो दैट यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल तकलीफों का सामना ना हो। साथ ही में बच्चे हमारे जो अलग अलग एरिया से, अलग अलग रीजन से आए हैं, जो हमने आज हशन के थ्रू वो उसमें प्री लोडेड आपकी वीडियो लेक्चर से बाकी सारी चीज़ें, और आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट भी कर पाते हो। तो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप इस टैबलेट का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करोगे, और इसमें अगर कोई कमी है तो वो प्लीज़ आपके टीचर्स के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू हमारे तक पहुँचाए, सो दैट हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया और उसको हम बाद में कुछ करेंगे नहीं, बट उसको हम इम्प्रूव करते जाएंगे।